नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिमाचल ज्ञान पे। आज हम जिस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं वो है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का गठन 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। हर साल 8 दिसंबर को सार्क चार्टर डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। सार्क का सेक्रेटरीट काठमांडू, नेपाल में 17 जनवरी 1987 को वहाँ के राजा वरिंदर वीर विक्रम शाह द्वारा उद्घाटन किया गया था। सार्क में 8 परमानेंट मेंबर हैं। जब सार्क का गठन हुआ था तब उस समय 7 मेंबर ही थे: इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने सार्क को 2007 में ज्वाइन किया था और वो 8वां देश बना था सार्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। सार्क में परमानेंट मेंबर के साथ साथ ऑब्जर्वर मेंबर भी हैं: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट। भविष्य में सार्क के मेंबर की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि म्यांमार ने भी अपनी रुचि दिखाई है ऑब्जर्वर मेंबर से परमानेंट मेंबर बनने की। साथ में साथ रशिया और टर्की ने भी एज ए ऑब्जर्वर स्टेट्स अप्लाई किया है सार्क में, और पूर्व में साउथ अफ्रीका भी सार्क में एज ए गेस्ट पार्टिसिपेट कर चुका है। सार्क को गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या थे? तो पहला उद्देश्य था टू प्रमोट द वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना इन दिस रीजन, साउथ एशिया रीजन, टू एक्सलेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। इस रीजन के आर्थिक स्थिति को, सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देना। टू स्ट्रेंथन द कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस, इस रीजन को अपने आप में आत्मनिर्भर बनाना। टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज, जो और विकासशील देश हैं उनके साथ सहयोग करना। टू कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो और विश्व की अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन हैं उनके साथ सहयोग करके तालमेल बिठाना। के चार्टर के अकॉर्डिंग द हेड ऑफ स्टेट और द गवर्नमेंट, जो कि हर साल में एक बार मिलने चाहिए, जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वो होंगे जो मेंबर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। और सेकंड पोस्ट जो है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हर एक मेंबर देश के फॉरेन मिनिस्टर होंगे, और ये साल में 2 बार अवश्य मिलने चाहिए। ये द हेड ऑफ स्टेट इज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ सार्क चार्टर, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फ्रॉम द आर्टिकल फ्रॉम ऑफ द सार्क चार्टर। जो इस समय सेक्रेटरी जनरल हैं सार्क के वो हैं मिस्टर इसाला रुवान बीराकोन। इन्होंने मार्च में ही अपना पदभार ग्रहण किया है। सार्क समिट ये साल में 2 साल के बाद होती है, और लास्ट सार्क समिट जो हुई थी वो हुई थी काठमांडू में, नेपाल, इन द ईयर 2014। 2016 वाली सार्क समिट जो कि इस्लामाबाद में होनी थी वो कैंसिल हो गई थी क्योंकि सभी मेंबर स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि इसी साल भारत में जम्मू कश्मीर के उरी इलाके में आतंकवादी हमला हुआ था। जो लेटेस्ट मीटिंग हुई थी सार्क फॉरेन मिनिस्टर की वो हुई थी न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2019 में, जब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी। और इस मीटिंग को भारत की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने अटेंड किया था, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं मिस्टर JS शंकर। अब इस रीजन में कौन कौन से मेन प्रोजेक्ट हैं? तो पहला प्रोजेक्ट है कलंदर मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये इंडिया और म्यांमार को लिंक करता है। दूसरा प्रोजेक्ट है एशियन ट्राइलेटरल हाईवे, ये कनेक्ट करता है इंडिया और थाईलैंड को थ्रू म्यांमार। और थर्ड प्रोजेक्ट है BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं बेसिकली ये इंडिया का एक दबदबा बना रहे हैं साउथ एशिया रीजन में। ये दबदबा हमें
यूज़फुल होगा चाइना के काउंटर वेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। जो चाइना का इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको कम करने के लिए इंडिया ने इन सभी प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया हुआ है कि उसका भी साउथ एशिया रीजन में पकड़ बनी रहे। अब सार्क में रिसेंट अपडेट क्या हुई थी? सार्क में 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोविड-19 के कंटेनमेंट के लिए डिस्कशन हुई थी और इस कॉन्फ्रेंस के लिए जो आवेदन किया था वो थे हमारे प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी। इनके आह्वान पे सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस 15 मार्च 2020 को करवाई गई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 इमरजेंसी फंड का घोषणा की थी और कहा था कि कोई भी देश अपनी तरफ से जितना भी अमाउंट देना चाहे वो दे सकता है और भारत ने सबसे पहल की थी $10 मिलियन दे के। उसके बाद नेपाल और अफगानिस्तान ने भी $1 मिलियन देने के लिए आश्वासन दिया था। मालदीव्स ने $2 लाख और भूटान ने $1 लाख सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड में देने का ऐलान किया है। बांग्लादेश ने $1.5 मिलियन इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूट कर दिए हैं और श्रीलंका ने भी 5 मिलियन कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। रिसेंटली पाकिस्तान ने भी 3 मिलियन इस फंड में डोनेट करने के लिए कहा है। तो सार्क हमारे भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारा भारत का इन्फ्लुएंस अगर साउथ एशिया रीजन में होगा तो हमें चाइना को काउंटर करने के लिए आसानी रहेगी। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा होगा और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर हिमाचल ज्ञान। थैंक यू।